प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय है पाठ 6 भगवान के डाकिए। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 6 कविता का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 कविता का नाम भगवान के डाकिए है। इस कविता में क्या बताया गया है वह सब हम अपने व्याख्यान 1 में पढ़ेंगे। कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि हमारी कविता का नाम भगवान के डाकिए है और कविता पढ़ने से पहले हम कवि के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। अब कवि का जन्म कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और रामधारी सिंह दिनकर कैसे कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार भी हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ था। प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी कथा, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि। कौन कौन सी रचनाएं हैं? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी कथा, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि। पुरस्कार है पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी। पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी। मृत्यु है 19 मई 1974 ईस्वी। कब हुई इनकी मृत्यु? 19 मई 1974 ईस्वी में। बच्चों, हमने कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, उनके जीवन से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित और उनके पुरस्कारों से संबंधित। अब हम कविता पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं। हमारे कठिन शब्द हैं। पहला शब्द है धरती। धरती का अर्थ है जमीन। धरती का अर्थ है जमीन। सौरभ, सुगंध। सौरभ, सुगंध। पर, पंख। महादेश, विशाल देश। महादेश, विशाल देश। अर्थात महा का अर्थ है बड़ा, बड़ा देश। अगला शब्द है बाँचते हैं। बाँचने का अर्थ है पढ़ते हैं। बाँचते हैं, पढ़ते हैं। प्रकृति, कुदरत। प्रकृति, कुदरत। चिट्ठी, पत्र। चिट्ठी, पत्र। पक्षी, पंछी। पक्षी, पंछी। प्यारे बच्चों, कविता से संबंधित हमने कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन किया। अब हम कविता की सरलार्थ व्याख्या करेंगे। आइए पढ़ते हैं अपना पहला पद्य। अब जो कविता से संबंधित हैं उन्हें पद्यांश, पंक्तियाँ कहते हैं और जो पाठ से संबंधित होता है उन्हें गद्यांश कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कविता का नाम भगवान के डाकिए हैं। पहला पद्यांश है हमारा, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया गया है, जिनकी लाई चिट्ठियाँ हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते, लेकिन उन चिट्ठियों के माध्यम से हमें संदेश मिलता है। तो सरलार्थ व्याख्या जानते हैं। पक्षी, पंछी, बादल, मेघ ये भगवान के डाकिए हैं।
पक्षी और बादल दोनों ही भगवान के डाकिए हैं जो एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। क्या बताया है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। ये भी साधारण डाकियों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये भगवान के द्वारा लाए गए संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि ये भी साधारण डाकियों की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन इनके द्वारा लाए गए संदेश को हम साधारण मानव नहीं समझ पाते, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा भेजे गए होते हैं और प्रकृति ही इनके संदेश को पढ़ पाती है। ये किसी सीमा में बंद कर कोई कार्य नहीं करते। यह इंसान की बनाई हुई सीमाओं को भी नहीं मानते और एक देश से दूसरे देश में जाकर समानता, सद्भाव तथा एकता का संदेश देते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि पेड़ पौधे पानी और बादल इनको भली प्रकार पढ़ते हैं। अब क्या है कि जो ये पक्षी और बादल चिट्ठियाँ लाते हैं, इनकी लाई चिट्ठियों को केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं, इनके संदेशों से प्रभावित होते हैं और उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करते हैं। क्योंकि भगवान के द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती हैं उनको साधारण मानव नहीं पढ़ पाता, उनको केवल प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुएं ही पढ़ पाती हैं। अब यहाँ पर विशेष में क्या आएगा, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश की भाषा सरल है। अगला है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकते हैं, अनुमान लगाते हैं, धरती जमीन सुगंध खुशबू पांखों पर पंखों पर, एक देश का भाप पानी बनकर यानी वाष्प जो है वो दूसरे देश में गिर जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति के विभिन्न अंगों पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के कार्य करने का वर्णन किया है। अब यहाँ पर व्याख्या किस प्रकार करेंगे। प्रकृति के द्वारा लाए गए संदेशों को केवल पक्षी जो संदेश लाते हैं उनको पेड़ पौधे और पहाड़ ही समझ पाते हैं। हम केवल इनका अनुमान लगाते हैं, आंकते हैं यानी अंदाजा लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को चली जाती है। एक देश के तालाब व नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के डाकिए न तो किसी सीमा में बंधकर कार्य करते हैं और ना ही अपने पराई की भावना से ग्रस्त होते हैं। अर्थात प्रकृति जो संदेश हमें देती है वह बिना किसी भेदभाव के देती है। अर्थात नदियाँ समान रूप से बहती हैं, पेड़ पौधे समान रूप से सभी को जीवन देते हैं। अर्थात जो ऑक्सीजन गैस है वह सभी को प्रदान करते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं में छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं होता, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं। तो प्रकृति से हमें क्या सीख मिलती है कि मानव को भी बिना किसी भेदभाव के अपने कार्य करने चाहिए। अब विशेष क्या होगा कि प्रकृति द्वारा भेदभाव त्याग कर काम करने का संदेश दिया गया है। अर्थात जिस प्रकार प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती उसी प्रकार हमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरे देश को जाती है तथा पक्षियों की पांखों पर द वर्ण और प वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी कविता भगवान के डाकिए का अध्ययन किया। अब मैं आपसे कविता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, भगवान के डाकिए कौन हैं, उन्हें डाकिए क्यों कहा गया है। अब यहाँ पर भगवान के डाकिए बेटा, जैसे कि आपने कविता को पढ़ा, कविता पढ़ने के पश्चात आपको पता लग गया कि भगवान के डाकिए कौन हैं। भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं। उन्हें डाकिए क्यों कहा गया है, ये भगवान का संदेश पृथ्वी पर लाते हैं, इसलिए इन्हें डाकिए कहा गया है। डाकिया किसे कहा जाता है, संदेश वाहक को। किसे कहा जाता है, जो संदेश
लाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश को भेजता है। प्रश्न 2 है, एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में पहुंचती है? अब कैसे पहुंचती है? वाष्प के द्वारा। तो एक देश की भाप दूसरे देश में पानी के रूप में पहुंचती है, अर्थात वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और बादलों में मिल जाता है। उसके पश्चात क्या हो जाता है? वह भाप दूसरे देश में यानी पानी बनकर वह बरसता है। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से काम करने का संदेश देती है, अर्थात किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ जिसमें नहीं होता, ऐसे निस्वार्थ भाव से कार्य करने का संदेश हमें पृथ्वी देती है। बच्चों, हमने अपनी कविता को पढ़ा। कविता पढ़ने के पश्चात अब मैं आपको कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर बच्चे हमने पूरी कविता में यही पढ़ा है कि पक्षी और बादल क्या हैं, किस रूप में वो आते हैं और किस प्रकार का संदेश वो हम तक पहुँचाते हैं। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये मानव द्वारा निर्धारित सीमा में बंद कर किसी प्रकार का कार्य नहीं करते। ये अपना संदेश पूरे संसार में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते और भगवान के संदेश को प्रकृति के कण कण तक पहुंचाते हैं। लेकिन मानव जाति इनके द्वारा लाए गए संदेश को समझने में आज तक असक्षम साबित हुई है। अर्थात क्या है? कहने का तात्पर्य कि मानव के द्वारा ये संदेश नहीं समझ पाते क्योंकि प्रकृति ही इनके द्वारा लाए गए संदेश को समझ पाती है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। अब पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़, पौधे, पहाड़, पानी आदि ही पढ़ पाते हैं। क्यों पढ़ पाते हैं? क्योंकि इनके द्वारा ये सब प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। साधारण मानव उनके द्वारा लाए गए संदेश को नहीं पढ़ पाते। अब यहाँ पर क्या है कि साधारण मानव इनके संदेश को नहीं पढ़ पाते क्योंकि ये प्रकृति से निर्मित वस्तुएं ही इन सब का अध्ययन कर पाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न पंक्तियाँ दी गई हैं, ये पंक्तियाँ कविता के किस पद से संबंधित हैं? अर्थात किस पद्यांश से संबंधित हैं? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। बेटा, जैसा कि हमने अपनी कविता को पढ़ा, कविता पढ़ने के पश्चात हमें यह पता लग गया कि यह पंक्ति हमारे किस पद्यांश से ली गई है। हमारा पद्यांश है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे और पहाड़ बाँचते हैं। अगला है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब यहाँ पर प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, यह कौन से पद्यांश से लिया गया है? आइए जानते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? अब बेटा क्या पूछा गया है कि पक्षी और बादल जो चिट्ठियां लाते हैं उन चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल की लाई गई चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ यह पढ़ते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो भी सुगंध उड़ रही है तथा जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। यानी क्या पढ़ते हैं वो पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कि जो
सुगंध हवा में उड़ रही है, जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है, उसे दूर दूर तक पहुंचाना। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों तक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों तक भी होना चाहिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? जो भगवान के द्वारा एकता व सद्भावना का संदेश दिया गया है उसी को पढ़ते हैं। इस पर अमल करते हुए नदियाँ समान भाव से सभी को समान यानी सभी को अपना पानी बांटती हैं, यानी नदियाँ समान भाव से बहती हैं, समान रूप से सभी को जल प्रदान करती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़े होते हैं। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं तथा किसी से किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करते। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि जिस प्रकार नदियाँ हमेशा परोपकार के लिए बहती हैं, पेड़ हमेशा परोपकार के लिए फल देते हैं, निस्वार्थ भाव से ये अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मानव को भी निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहना चाहिए। अब हमारा कविता का अगला प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि एक देश की धरती दूसरे देश को कैसे सुगंध भेजती है, वह भाव हमें बताना है। उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव यह है कि धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। यानी किस प्रकार भेजती है? पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश देती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से यानी हवा के द्वारा, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम की सुगंध तैरकर दूसरे देश को पहुंच जाती है। प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भावना व समानता का संदेश छिपा होता है। क्या होता है कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भावना व समानता का संदेश छिपा होता है। बच्चों, हमने अपने अभ्यास प्रश्नोत्तर का अध्ययन किया। अब मैं अभ्यास के अतिरिक्त कविता से कुछ प्रश्न और लिए हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? अब पक्षी और बादल की जो चिट्ठियां हैं उनके आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता व समानता की दृष्टि से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता व समानता की दृष्टि से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए कुछ पंक्तियां लिखिए। क्या प्रश्न है कि जो आज संसार है उस संसार में जो हमारी वार्तालाप का साधन है उसमें सबसे बड़ा नाम इंटरनेट का है। और ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आप विद्यालय नहीं जा रहे और विद्यालय न जाने पर भी आपकी लगातार क्लासेज हो रही हैं, आपकी कक्षाएं लग रही हैं और इंटरनेट के माध्यम से ही आप लोगों को पढ़ाई करवाई जा रही है। अब बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा था अपना संस्कृत का तीसरा पाठ, उसमें मैंने आपको कराया था कि डिजिटल इंडिया क्या होता है, डिजिटल इंडिया के क्या फ़ायदे हैं, यह सब हमने अपना उसमें पढ़ा था। अब आज हमारा भारत डिजिटल हो चुका है, अर्थात हम कहीं भी अपने संवाद को, अपनी वार्तालाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में भेज सकते हैं। अर्थात हमें
डाकिये की अब इतनी आवश्यकता नहीं है। डाकिया हमारा राजनीतिक, साहित्य आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। चिट्ठियों का आदान प्रदान हमारा कम हो गया है। तो इंटरनेट का जो युग है उसकी तुलना पक्षी और बादल की चिट्ठियों के माध्यम से की गई है। आइए जानते हैं कुछ पंक्तियाँ। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान का संदेश होता है। अब जो पक्षी और बादल हैं उनके द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती हैं उनमें भगवान का संदेश होता है, क्योंकि चिट्ठियाँ भगवान की होती हैं। इन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता, इनको प्रकृति के विभिन्न अंग ही पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों में छिपे संदेश किसी व्यक्ति या स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं होते, जबकि इंटरनेट मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और आज के प्रचलित संचार के साधनों में प्रमुख है। क्या है? आज के जो संचार के साधन हैं उनमें प्रमुख है। यह विज्ञान की अद्भुत खोज है जिसकी मदद से संदेश भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों के द्वारा हम आज कितनी तरक्की कर रहे हैं, अर्थात हमारा कितना विकास हो गया है, यह सब एक विज्ञान की अद्भुत खोज है। हम संदेश को भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों को जब चाहे जहाँ चाहे संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। क्या है कहने का तात्पर्य कि जो इंटरनेट है, जो हमारी आज हम घर बैठे, अब जैसे कि हम वीडियो कॉल करते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से हम फेस टू फेस एक दूसरे को देखते हैं और हम घर बैठे ही ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हम उस व्यक्ति के साक्षात यानी उनसे बातचीत हम कर रहे हैं, अर्थात हमें मिलने का इतना वो नहीं रहता। कोई बीमार है, स्वस्थ है, उसके बारे में हम जानकारी अपने फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देती हैं। क्या है कि इसके द्वारा जो हमारा इंटरनेट है उससे हम केवल व्यक्ति की जो आपसी बातें हैं उनको ही हम जान पाते हैं, लेकिन जो पक्षी और बादल हैं उनके द्वारा जो चिट्ठियाँ होती हैं वह भगवान का संदेश देती हैं और बिना किसी भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देती हैं। यानी उनके द्वारा जो संदेश होता है वह बिना किसी भेदभाव का होता है, निस्वार्थ भाव से वो कार्य करती हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। अब क्या है कि इन पंक्तियों में जैसे हमने तुलना की, इंटरनेट की पक्षी और बादल के द्वारा तुलना की गई है। अब पक्षी और बादल तो भगवान के हैं और भगवान के द्वारा जो संदेश होता है वो केवल प्रकृति से निर्मित वस्तुएं ही पढ़ पाती हैं। इसलिए अब जो इंटरनेट है वह मानव की देन है, वैज्ञानिकों के द्वारा इसको बनाया गया है। अब उसकी कल्पना केवल हम व्यक्तिगत राय के रूप में ही जान सकते हैं, हम व्यक्तिगत एक दूसरे को ही पहचान पाते हैं, लेकिन पक्षी और बादल के द्वारा जो संदेश होता है उसको प्रकृति समझ जाती है और प्रकृति के द्वारा हम भी उससे कुछ सीख लेते हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है कि जो पक्षी और बादल हैं उनके द्वारा जो संदेश फैलाया जाता है वह संदेश हमें इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को यानी दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। प्यार और एकता का, सद्भावना का संदेश हमें देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी कविता भगवान के डाकिये का अध्ययन किया। हमने सरलार्थ व्याख्या की, कठिन शब्दार्थ किए, वह हमने अभ्यास प्रश्नोत्तर भी किए। आज आपको अपने गृह कार्य में कठिन शब्दार्थ व अभ्यास प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। वह यह व्याख्यान एक पूरी तरह से याद करना है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।